बाबर वापस कम बैक करेगा ना, तो he'll be a bigger player than any other player in the world, including Virat Kohli, including any, Virat Kohli. any player of the world. Any other player in the world. बाबर आजम बैक वो करेगा, कम बैक करेगा बहुत जल्दी। और उसका कमबैक जो है विराट कोहली, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स से भी। गैरी सोबर्स, हाँ, भाई साहब ने पूरा नाम लिया है। विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा होगा। कंपैरिजन इतना कर देते हैं, अब आप गैरी सुपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को बोलोगे साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। द वे वो एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था। मेजर गौरव आर्या, वो भी आज उसको जिम्बाब्वे कह रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सलमान इकबाल साहब जो पीएसएल की एक टीम के ऑनर है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बोला है कि बाबर आजम यानी कि बॉब्जी द किंग यानी कि जिम्बाब्वे जब कमबैक करेगा तो विराट कोहली और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनको पीछे छोड़ देगा। तो इसी के ऊपर मेजर गौरव आर्या सर ने रिप्लाई करते हुए बाबर आजम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। तो इसी के ऊपर बकरी आके मेजर गौरव आर्या सर को उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो यही हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। उन्होंने बोला है कि बाबर आजम बैक वो करेगा, कमबैक करेगा बहुत जल्दी। और उसका कमबैक जो है विराट कोहली, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स से भी। गैरी सोबर्स, हाँ, भाई साहब ने पूरा नाम लिया है। विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा होगा फिर जब वो कमबैक करेगा। ये कोहली से खुश नहीं थे? नहीं, कोहली छोटा आदमी है ना, हल्का आदमी। कोहली का क्या है? कोहली, सचिन पाजी, ये लोग। दे टॉकिंग अबाउट द गैरी सोबर्स, सर विवियन रिचर्ड्स। भाई साहब आपके चरण कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं जो हम छू लें भैया? ये तो देयर आर सम थिंग्स दैट ओनली अ पाकिस्तानी कैन से। और ये वो कहते हैं, उसके बाद बाबर आजम कहता है एकदम करूंगा कमबैक। अपनी टीम के लिए बैटिंग करने उतरता है, भाई एक ड्राइव खेलता है, सामने कैच पकड़ाता है, बिना कोई रन बने। आई थिंक कवर पे कैच पकड़ाया था उसने, उसको कवर ड्राइव भी नहीं आती खेलनी यार। लीन इनटू द कवर ड्राइव, जमीन के साथ खेले, ऐसा लप्पा पकड़ा रहा है कट से, मैंने देखा था वो। दिस वन आई हैव सीन। क्रिकेट की नॉलेज सर, लीन इनटू कवर ड्राइव ना, मतलब ये तो बेसिक यार, स्कूल में भी। देखो सुनो आप या आप चलो, आपने ना यू आर प्लेइंग लाइक दिस यार। आपको पता है कि वहां पे फील्डर खड़ा है, आपको पता है कि फील्डर खड़ा है, आप ये क्या कर रहे हो यार? क्या रहा ले भाई, मैं कमबैक करने आ रहा हूँ। कम बैक नहीं, गो बैक होगी। मैं कमबैक कर रहा हूँ। खबर है जी, सलमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाबर कमबैक करेगा, और जब बाबर कमबैक करेगा तो वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर होगा, इवन विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा प्लेयर होगा। ऐसा स्टेटमेंट सलमान इकबाल साहब ने एक पॉडकास्ट में दिया है। तो आप क्या कहते हैं? ये देखें, जिस तरह की बात जब होती है ना, तो यही जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो उनको डिस्कस नहीं करेगा कोई भी। बात ये कि ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे ये जबरदस्ती का एक प्रेशर अपने प्लेयर के ऊपर डालना। मतलब विव था, विव ने क्रिकेट ही तब्दील कर दी थी, जो कि आप पहले बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इंग्लिश क्रिकेट खेलते थे ना। रिचर्ड ने आके इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट किया है कि यहाँ की बॉल को उधर मारना, यहाँ की बॉल को उधर मारना। और रिचर्ड एक सर लग गया उनके नाम ठीक है। अभी हम बहुत जल्दी बहुत सारे चीज़ें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है। अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है, वो 70 करता है मैच जीतती है। उसके जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। मसला ये है, हमारा प्लेयर जो है, हमारे पहले अगर पुराने प्लेयर को उठा के देखो, इंजमाम का 70 to 80% जब वो रन्स करता था पाकिस्तान जीतता था। जावेद भाई का 80 to 90% जावेद भाई जब रन करते थे पाकिस्तान जीतता था। जहीर भाई, ये लोग जब रन्स करते थे पाकिस्तान मैच जीतता था। तो उसने पवेलियन में बैठे लोगों से बोला मैं कम बैक कर रहा हूँ। कह रहा अच्छा प्लीज कम बैक, जल्दी से जा रहा है। ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझिए, हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं। अच्छा, फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धोके फिर शुरू हो जाते हो। अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को बोलने दो। अगर बाबर आजम, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबॉडी, इफ बाबर आजम इज इंडीड बेटर देन विराट कोहली, लेट द वर्ल्ड से इट। दुनिया को कहने दो ना यार। दुनिया, आपका सक्सेस जो है ना, आपकी कामयाबी, वो सबसे ज्यादा शोर मचाती है। आप खुद, ये पाकिस्तानी कहते हैं कामयाब होना हो शोर हम ही मचा लेंगे लाहौर में बैठ के। इफ बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, ठीक है, अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन सुन के हमारे कान सुन्न हो गए थे।
ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार, ये तो मुझे ना अजीब सा एक कह रहा हूं उनके बराबर तो आएगा ये, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बट डॉन ब्रैडमैन रह गया। मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। डॉन ब्रैडमैन को तुमने कोचिंग दी थी, बॉडी लाइन तुमने फेस करी थी। बाय द वे, वो एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था, मेजर गौरव आर्या। वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था, कोई क्लिप चल रहा था उसका, उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोब्सी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए, क्योंकि आपके पास क्योंकि अब कंटेंट कोई नहीं है, और जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो आप बाबर आजम के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये स्पेशली ये वाला जो बंदा है, ये पाकिस्तान के बारे में हमेशा बकवास करता है, और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में इसने गालियां देनी होती हैं। और आज भी बाबर आजम को ये जिम्बाबर कह रहा था, शर्म आनी चाहिए। मैंने पहले भी इसके बारे में 1-2 दफा वीलॉग किए हैं, ज्यादा मैं जो है ना इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ, वो जितना गंदा और गलीज इंसान है। हालांकि इंडियंस जो है वो बाबर आजम को पसंद करते हैं, हम सब लोग क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। मैं विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा को पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है। लेकिन हमारे अब जो प्लेयर्स हैं वो रन्स भी करते हैं तो मैच हार जाते हैं। 70 करके भी मैच हार रहा है पाकिस्तान, 50 करके भी मैच हार रहा है, मैच को फिनिश नहीं कर रहे। वो प्लेयर मैच को फिनिश करते थे जब भी उनके नाम जो है उसमें आते हैं। अच्छा, ये करीम, ये स्टेटमेंट क्या इसलिए तो नहीं दिए जाते कि भाई हम हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने में भी इतने बड़े बड़े नाम डाल देना बीच में? ये हौसला बढ़ाना नहीं, मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी पे मजीद प्रेशर बढ़ाना है, और हमारी हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं। अब आप गैरी सूपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो उस दौर का हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं, विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज के क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है। दूसरा देखिए, ये चीज आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है। जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड वाला है वो कभी भी ये बात नहीं करेगा, तो उनसे मैं इस बात का गिला कर भी नहीं सकता उन्होंने ये बात, क्योंकि हाँ, बाबर का मसला यही हुआ कि बाबर को इतना सर पे हाइप बना दिया, विराट के साथ कंपेयर कर दिया आवाम ने, क्योंकि 2 ही एशिया में ऐसे प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली, हमारी तरफ से एक प्लेयर आया, वो बड़ी मुश्किल से एक प्लेयर ऐसे आया जो कंटिन्यूसली रन कर रहा था, फिर उधर से वो कंटिन्यूसली रन करते आ रहे थे, दोनों कंपेयर किया, वो तो भाई निकल गया आगे। यहाँ पे बाबर को इतना प्रेशराइज हो गया कि बाबर ने रन करना बंद कर दिया। ये जो कंपेरिजन है ना, आप देखें अभी साइम अयूब के साथ यही हो रहा है, कंपेरिजन कर रहे हैं। अरे भाई कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं? बाबर कमबैक करे, बाबर जो था वो बन जाए, जो प्लेयर था जो पहले से कंटिन्यूसली रन करता था, वही आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर है। वो विराट बने या फिर वो गैरी सूबर बने या विव रिचर्ड बने, वो शहरी बने, हाँ बन सकता है। हाँ। विराट कोहली का परफॉर्मेंस देखो आईपीएल के अंदर, रन पे रन लगाया जा रहा है, और जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस देखो, आउट हो रहा है 0 का भी 1-2 पे आउट हो रहा है। उसका फिटनेस लेवल देखो, पेट ऐसे निकला हुआ है, हाथ इतना कौवे की टांग जैसा दिखता है।